आप वो नहीं हैं जो आप बोलते हैं, आप वो हैं जो आप करते हैं। वेलकम बैक टू जरूरी ज्ञान विद ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज गौरव केरा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरीके से आप लोगों को उनकी हैंड मूवमेंट से जज कर सकते हो या हैंड मूवमेंट से पहचान सकते हो। जी हाँ, आपके हाथों की जो मूवमेंट है वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द शो। पॉइंट नंबर 1, हगिंग योरसेल्फ। अब ये बहुत ही कॉमन होता है। तो बचपन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई टेंस सिचुएशन आती है, हम किसी डिफिकल्टी के अंदर होते हैं, हम जाकर के अपनी मदर को हग कर लेते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, वी कांट हग आवर मदर और फादर। तो क्या होता है कि हम खुद ही को हग कर लेते हैं जब कोई भी टेंस सिचुएशन आती है, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर यू फीलिंग वेरी अनईजी, थोड़ा सा जो है अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो जनरली होता क्या है कि अगर आप कोई एक सेट ऑफ ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ टीम लीडर और इन एनी अदर प्रोफेशन। सो अगर आप लोगों से बात कर रहे हो तो जैसे ही कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, किसी ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं आता, सडनली यू गेट इनटू अ डिफेंसिव मोड, मतलब कि अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो और इस तरीके से अपने आप को हक कर लेते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब ये जो है ना, आपने एक और जगह देखा होगा, जब मूवीज के अंदर जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, ऑपरेशन करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचता है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और वो जो कुछ मोमेंट्स होते हैं, वो जो कुछ सेकंड्स होते हैं बिफोर द ऑपरेशन, द डॉक्टर बेसिकली स्टैंड्स इन दिस पोजीशन वेयर द डॉक्टर इज ट्राइंग टू हग हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि सब ठीक हो जाएगा। नाउ दिस इज हगिंग योरसेल्फ। नंबर 2 इज सिंगल आर्म हग। अब ये जो है ये सिर्फ पाया जाता है इन द फीमेल सेक्शन। सो अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो और आप कभी मीटिंग्स में गए हो, एंड लेट्स से कि आप किसी मीटिंग में खड़े हो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि इफ देयर इज अ गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर एंड गिविंग प्रेजेंटेशंस, तो अब क्या होता है कि अगेन यू कांट हग योरसेल्फ लाइक दिस ओवर देयर बिकॉज इट इज वेरी डिफेंसिव वे, और लोग कहते हैं कि इस तरीके से कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो यू विल जनरली फाइंड गर्ल्स while giving presentation they stand like this, only one hand hug, single hand hug होता है। इस तरीके से वो अपने आप को काम करने की कोशिश करती हैं कि हाँ it is going to be fine। So generally इस तरह का हग जो है वो फीमेल में ही देखा गया है, but it can also happen in case of male। So basically it has the same meaning कि आप अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हो एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर, बट आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि आप ऐसा कर रहे हो। नंबर 3 is rubbing your hands। अब रबिंग योर हैंड्स को हमेशा से ना बड़ा पॉजिटिव साइन माना गया है। सो अगर आप लूडो खेलते हो, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर प्लेइंग लूडो दीज डेज, आजकल तो ऑनलाइन चलता है, लेकिन अगर आप जो बोर्ड वाला लूडो है अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, जब भी आपको कोई बहुत बढ़िया नंबर चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, एक डाइस लेकर के बहुत सारे लोग उसको रब करते हैं अपने हैंड्स में। इसका मतलब ये होता है कि यू आर ट्राइंग टू सेंड पॉजिटिव सिग्नल्स कि हाँ अब इससे शायद जो है मेरा एक लकी नंबर निकल के आएगा। सो when you rub your hands, when you see somebody rubbing hand, इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव चीज आने वाली है, सामने वाला शायद थोड़ा ज्यादा खुश है। नंबर 4 is hands clenched together। इसका मतलब होता है कि किसी ने अपने हाथों को ना इस तरीके से रखा हुआ है। इसका मतलब जो है वो जनरली ये होता है कि सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा नर्वस है। आपका फेस चाहे जितना भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो, लेकिन नीचे अगर आपके हाथ इस तरीके से हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। सो नेक्स्ट टाइम यू सी समबडी क्लेंचिंग हैंड्स लाइक दिस, तो समझ जाना ड्यू टू सम रीजन दिस पर्सन इज एक्चुअली नर्वस। नंबर 5 इज स्टीपल। अब स्टीपल जो है ना, इसके अंदर आपके हाथों की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला इंसान जो है बहुत कॉन्सेंट्रेशन से बोल रहा है। सो whenever you are in front of audience, ये सबसे सही तरीका होता है लोगों को एड्रेस करने का,
क्योंकि यह माना जाता है कि जब भी आप इस तरीके से हाथ रखते हो इट लुक्स वेरी इंटेलिजेंट। और होता क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग भी काफी कॉन्सेंट्रेशन से काम करना शुरू कर देता है। सो व्हेन यू सी अ स्टीपल, this means that the person is talking with a lot of concentration and thinking also side by side. And number 6 is hands at the back. अब यहां पे ना आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने हाथों को ऐसे पीछे करके वॉक करते हैं या ऐसे पीछे करके खड़े होते हैं। अब यहां पे इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है, देखो इसको समझने के लिए पहले ये चीज समझो कि हमारा जो टॉर्सो होता है, सो नेक के नीचे का पार्ट और जो हमारे लेग्स के ऊपर का पार्ट टॉर्सो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हार्ट, लंग्स एंड ऑल द ऑर्गन्स आर मोस्टली है। जब भी कोई पुलिसमैन बुलेट प्रूफ कुछ पहनता है तो वो जैकेट ही पहनता है, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस पार्ट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बॉडी। अब क्या होता है कि जब भी कोई इंसान इसको एक्सपोज करता है, सो लेट्स से जनरली क्या होता है, स्कूल का प्रिंसिपल, वो अगर कभी आपने उसको वॉक करते हुए देखा है, जब कभी ऐसे ही निकलते दौरे पे हमारे जब स्कूल में निकलते थे, सो दैट प्रिंसिपल वॉक्स लाइक शोइंग द टॉर्सो, और हाथ जो होते थे वो पीछे होते थे। इसका मतलब है दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शो कि इसको कोई फियर नहीं है, दिस पर्सन हैज नो फियर एट ऑल। और एटलीस्ट वो ट्राई करते हैं, एक तरीके से कोशिश करते हैं दिखाने की हमें कोई डर नहीं है, हम यहाँ के राजा हैं। लेकिन इसको ध्यान से देखना कि उसका टॉर्सो तो एक्सपोज्ड है, लेकिन जो उसके हाथ पीछे हैं वो किस तरीके से आपस में मिले हुए हैं। अगर वो हाथ नॉर्मली आपस में मिले हुए हैं पीछे से, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शो कि यहां पर मेरा राज चलता है, आई हैव नो फियर एट ऑल। लेकिन अगर वो हाथ कुछ थोड़े से ऊपर यहां से पकड़े हुए हैं पीछे से, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपको बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप दिखा रहे हो कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो जब भी होमवर्क के लिए कॉपीज चेक होती थी और मैंने होमवर्क नहीं किया होता था, तो टीचर यूज्ड टू चेक कि किसने किया किसने नहीं किया। और अगर हम लोग खड़े होते तो आई ऑलवेज हैड माई हैंड्स लाइक दिस, पीछे किया हुआ है कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पीछे से मैंने अपने आप को हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू शो दैट यू हैव नो फियर, बट एक्चुअली इनसाइड यू आर फियरिंग। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई अपने टॉर्सो को एक्सपोज करके चल रहा है या खड़ा हुआ है, तो पीछे से उसका हाथ देख लेना कि पोजीशन एक्चुअली है क्या। इज दिस पर्सन रियली कॉन्फिडेंट और इज दिस पर्सन इज हैविंग सम फियर और नर्वसनेस। तो बेसिकली ये थे वो 6 तरीके जिससे आप सामने वाले की हैंड मूवमेंट से उसको पढ़ सकते हो। आई होप दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग पीपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, so you can like it, you can share it, and if you're watching us on YouTube, you can subscribe our channel. If you're watching us on Facebook, you can follow our page for more such videos. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.